ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 7 से 13 जुलाई का साप्ताहिक राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल होता है लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। 11 जुलाई से भगवान शिव का पवित्र माह प्रारंभ हो रहा है, श्रावण मास। इसके लिए सावन से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण पूजाएं हैं, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय, विष्णुकुंभ, काल सर्प, ग्रहण दोष इत्यादि तमाम तरह की जो शांति पूजाएं होती हैं, उसकी बुकिंग हमारी साइट से प्रारंभ है। आप उस पर जाकर के, अगर एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, कभी परामर्श लिए हुए हैं, तो आप उसे बुक करा सकते हैं। पिछले सप्ताह वीडियो नहीं दे पाया था, 1-2 वीडियो 7-10 दिनों से करीब, जो एक आध ट्रांजिट भी छूटा है, क्योंकि पूरा परिवार जो है वो कोविड के प्रभाव में आ गया था, मैं भी आ गया था। बहुत सीवियर नहीं था, लेकिन थोड़ा सा गले में और आंखों पे असर तो हो ही जाता है, तो इस कारण नहीं दे पाया जो है साप्ताहिक राशिफल पिछले सप्ताह का। अब बात करते हैं इस सप्ताह के राशिफल की, बिना किसी विलंब किए, क्योंकि आप लोगों को प्रतीक्षा रहती है बहुत बेसब्री से कि इस सप्ताह क्या संकेत सितारे दे रहे हैं आप सभी के लिए लग्न राशि के अनुसार। सबसे पहले मेष वालों की बात किया जाए। मेष वालों के लिए किस प्रकार की स्थिति बन रही है। मेष वालों के लिए देखा जाए तो सप्ताह के जो पहला हिस्सा है वो थोड़ा पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत सुखों में कुछ कमी, चाहे कारण कुछ भी हो, कुछ भावनात्मक कष्ट, शारीरिक कष्ट परिवार के किसी सदस्य को, इस तरह का योग सप्ताह का पहला हिस्सा बना रहा है। दूसरे भाग में परिवार से संबंधित ही जुड़ी कुछ उलझने, जिनके ऊपर धन खर्च हो या उससे संबंधित कहीं कुछ कर्ज लेना पड़े या कहीं वाद विवाद हो, इसकी प्रबल संभावना बना रहा है। मध्य भाग थोड़ा सा सुखद एहसास कराए, कुछ शुभ कार्यों का संपादन हो, कहीं छोटी मोटी यात्राएं हो, इसका संकेत दे रहा है। क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है। शिक्षा प्रतियोगिता में बाधाओं का योग कुछ न कुछ बना रहेगा इस समय, और छोटी मोटी बाधाएं जो है वो आ सकती हैं। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए यह सही समय नहीं है। गर्भवती महिलाओं को थोड़ा अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब केतु जब तक रहेंगे तब तक रखना है, लेकिन अभी मंगल भी है, तो इसलिए उस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। वाणी प्रभावशाली रहेगी। धन का आगमन जो है वो ठीक ठाक रहेगा। थोड़ा बहुत चाहे कम हो इनकम या अधिक हो, कुछ न कुछ बचत करने में भी आप प्रभावी रहेंगे। आय को लेकर के थोड़ी मानसिक अस्थिरता या चिंता आपको हो सकती है। यात्राओं की संभावना बनी हुई है, छोटी मोटी यात्राएं हों, लेकिन वो बहुत सुखद नहीं होंगी। थोड़ा सा अगर बहुत जरूरी ना हो तो उसे टालें, या इस समय कहीं दूर जाके बसने की ना सोचें, उसके लिए समय उचित नहीं है। अब बात करते हैं वृषभ वालों की। वृषभ वालों के लिए देखूं तो इस समय आपका आत्मबल खूब बढ़ा चढ़ा हुआ है, और कार्य व्यापार में भी वृद्धि के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह का जो पहला हिस्सा है उसमें जो है आपको अपने करीबी लोगों का सहयोग और उससे कार्य व्यापार में वृद्धि के अच्छे संकेत जो है वो मिल रहे हैं। लेकिन सप्ताह का मध्य भाग वो कुछ न कुछ अपने करीबी लोगों के कारण मानसिक तनाव, नुकसान, हानि, अवरोध, ये सब उत्पन्न होने का संकेत बनाया हुआ है। सप्ताह का अंतिम भाग पुनः आपके लिए योगकारी स्थिति उत्पन्न करेगा। भाग्य का साथ होगा, करीबी लोगों का सहयोग मिलेगा। धन के बचत के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, फिर भी आय में कुछ न कुछ वृद्धि आपको मिलेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के बहुत अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत आपको सावधानी रखनी चाहिए। हालांकि कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि अगर कुछ आती भी है तो उससे आप निकलने में इस दौरान समर्थ होंगे। कार्य क्षेत्र पर जरूर आप उलझनों के शिकार हो सकते हैं या षड्यंत्रों के शिकार हो सकते हैं, और उसमें आपको सोच समझकर व्यवहार करने की सलाह दी जाती है। जमीन जायदाद के मामलों में सफलता मिल सकती है, बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है, लेकिन घर के अंदर जो है वो घर के अंदर आग की संभावना, आग लगने की संभावना, विद्युत उपकरणों से खतरा, इस तरह का भी योग बना हुआ है। तो थोड़ा उसमें आप उन सब मामलों में, बिजली के उपकरण हों, अग्नि के उपकरण हों, इनसे थोड़ी सावधानी आपको रखनी चाहिए। अब बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए अगर मैं देखूं तो सप्ताह के पहले हिस्से में कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है।
या कहीं कोई जो है वो आपको धन के मामले में थोड़ी बहुत तनाव की का सामना करना पड़े सप्ताह के पहले में, इसकी बड़ी प्रबल संभावना बन रही है। सप्ताह का जो मध्य भाग है वो कार्य व्यापार में उन्नति देने वाला आपके लिए है। आपका आत्मबल इस समय खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा, कार्य व्यापार में उन्नति है, स्थान परिवर्तन और यात्राओं का लाभ है, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह का अंतिम भाग थोड़ा बहुत स्वास्थ्य को लेकर के प्रतिकूलता लिया हुआ हो सकता है, उधर आपको सावधानी रखनी चाहिए। भाग्य का साथ बहुत अधिक नहीं है, भाग्य के मामले में उतार चढ़ाव का योग रहेगा, इसलिए केवल भाग्य भरोसे कोई काम करने से आपको बचना चाहिए। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए यह समय काफी अनुकूलता लिया हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ी बहुत बाधाएं भी रहेंगी लेकिन फिर भी अनुकूलता बनेगी, विशेष करके सप्ताह के मध्य भाग में। अब बात करते हैं कर्क वालों के लिए। कर्क वालों के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह में शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए बहुत अच्छे आसार बन रहे हैं। थोड़ा बहुत मन मलिन हो सकता है किसी कारण से, मन उदास हो सकता है, पुरानी यादें परेशान कर सकती हैं, फिर भी क्रिएटिविटी बढ़ी रहेगी। इस समय क्रियात्मकता आपकी बढ़ी रहेगी, सृजनशीलता बढ़ी रहेगी। सप्ताह का मध्य भाग थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के ठीक नहीं है, अपने सेहत का ध्यान रखिएगा, कहीं ना छोटी मोटी परेशानी हो सकती है। यात्राएं इस समय सुखद होंगी, कार्य व्यापार में उन्नति का योग आपके लिए बना हुआ है। थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रखें, आर्थिक फैसले बहुत सोच समझ कर आप लें तो अच्छा रहेगा। व्यापार के मामले में वैसे भाग्य का साथ है, फिर भी अ, अति उत्साह में कोई बड़ा निर्णय आप लेने से बचिएगा। सप्ताह का जो अंतिम भाग है वो आपके लिए और अधिक योगकारी दिखाई दे रहा है, मन में खूब उत्साह रहेगा, खुशियां रहेंगी, कोई शुभ समाचार या शुभ कार्यों का संपादन आपके हाथों हो, इसकी प्रबल संभावना है। आय में निरंतरता और कुछ मामलों में आय के स्रोत में वृद्धि होने के अच्छे आसार बने हुए हैं। अब बात करते हैं सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए अगर मैं देखूं तो इस समय आपके लिए भी कुछ लोगों के लिए इनकम अप्रत्याशित हो सकती है और उत्साह भी खूब रहेगा, लेकिन बहुत से लोगों के लिए चोट चपेट, लड़ाई झगड़े और घातक हथियारों से जो है वो चोट चपेट की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। थोड़ा सा लड़ाई झगड़े वाद विवाद से अगर आप दूर रहें तो अच्छा रहेगा। इनकम के लिए बड़ा अच्छा महीना है, पद प्रतिष्ठा, सब महीना कह रहा हूँ सप्ताह है, पद प्रतिष्ठा में बड़ी अच्छी वृद्धि इस समय आपको मिले इसकी संभावना है। सप्ताह के पहले भाग में छोटी मोटी सुखद यात्राएं, पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति, घर परिवार के कार्यों में आपका धन खर्च हो, ऐसी ही संभावना बनी हुई है। सप्ताह का जो मध्य भाग है वो शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए बहुत अच्छा है, उस पर आप धन भी खर्च करेंगे, कहीं आपका कोई जो बच्चे एडमिशन वगैरह लेने के लिए परेशान थे उनके लिए, उसके लिए बड़ा अच्छा अवसर इस समय बनेगा। सप्ताह के अंतिम भाग में यात्रा पे धन खर्च का योग आपके लिए बन रहा है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत कष्ट आए, वैवाहिक जीवन प्रभावित हो, उससे संबंधित बहुत तेज वाद विवाद हो, उसे संभालने की बहुत से लोगों को जरूरत पड़ सकती है और थोड़ा स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए भाग्य इस समय बहुत प्रबल जो है वो हो रही है। कार्य व्यापार में वृद्धि के बहुत अच्छे संकेत हैं, आय के स्रोत एक से अधिक होंगे और आय में निरंतरता बनी रहेगी। यात्राओं में कष्ट का योग है, इस समय आपको बहुत जरूरी ना हो तो यात्राओं को टालना चाहिए। परमानेंट अर्थात जन्म कुंडली, लग्न कुंडली में अगर इस तरह के योग हों तो ऐसे लोगों को विदेश में बसने से बचना चाहिए। जन्म स्थान से बहुत दूर रहने पर बहुत घटना, दुर्घटना और उलझनों का सामना करना पड़ सकता है ऐसे लोगों को, तो आपको बचना चाहिए। इस समय यात्रा बहुत अच्छी नहीं होगी। जो लोग विवाह के अनुकूल हैं उनके लिए अभी समय बहुत अनुकूल नहीं है, हालांकि प्रेम संबंध पनप सकते हैं, अंतरजातीय रिश्ते इस समय बन सकते हैं, इसकी प्रबल संभावना है। सप्ताह के पहले हिस्से में करीबी लोगों से थोड़ा बहुत वाद विवाद या मनमुटाव या भावनात्मक कष्ट, मध्य भाग में परिवार के लोगों के कारण, अपने लोगों के कारण या अपने स्वास्थ्य के कारण आपकी आय प्रभावित हो सकती है, लेकिन अंतिम भाग में बहुत सी चीजें बदलेंगी, उत्साह बढ़ेगा और आय में वृद्धि होगी। अब बात कर लेते हैं तुला वालों की। तुला वालों को परिश्रम का परिणाम बढ़ाना चाहिए, परिश्रम का परिणाम उतना आपको नहीं मिलेगा जितना आप उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि भाग्य का साथ है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं, फिर भी मानसिक उलझने पीछा नहीं छोड़ेंगी। अ, सच के साथ रहिएगा, सच जितना बोलेंगे उतना आपको लाभ रहेगा, नहीं तो उलझते चले जाएंगे, इस तरह का योग बन रहा है। सप्ताह के पहले हिस्से में कार्य व्यापार के संदर्भ में या अपने काम को बढ़ाने में आप किसी को धन दे सकते हैं, हालांकि वह धन काम नहीं आएगा, वो डूब जाएगा। तो अगर ऐसी स्थिति बन रही हो कि अपना काम निकलवाने के लिए किसी को आपको पैसे देने हो तो
प्लीज उससे बचने की सलाह दे रहा हूं, बचिएगा। मध्य भाग भी कोई बहुत अनुकूल नहीं है इन सब मामलों के लिए। अंतिम भाग जरूर अनुकूल होगा। अंतिम भाग में छोटी मोटी यात्राओं का योग बन रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में अगर मन विचलित नहीं हुआ तो सफलता का योग है, लेकिन मन विचलित होगा, क्रोध की अधिकता रहेगी, इसकी संभावना अधिक बन रही है। परिश्रम थोड़ा अधिक करिएगा तब जाके परिणाम मिलेगा। बड़ा मिला जुला सप्ताह जो है वो दिखाई दे रहा है, उतार चढ़ाव भरा सप्ताह दिखाई दे रहा है। कर्ज बड़ी आसानी से मिल जाएगा, लेकिन चुकाने में बड़ी कठिनाई होगी। इस समय आप 10 रुपया मांगेंगे तो आपको 12 रुपये मिल जाएगा, लेकिन चुकाना जो है वो बड़ा कठिन हो सकता है। तो सोच समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता है। अति उत्साह में आप कोई बड़ा फैसला इस समय ना लें। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय कुछ हद तक अनुकूलता लिया हुआ है। वृश्चिक वालों की बात किया जाए, वृश्चिक वालों के लिए सप्ताह के पहले भाग में भाग्य का खूब साथ है। काम होगा भी, आप जैसा चाह रहे हैं वैसे होगा, लेकिन मन में संतुष्टि या खुशी का अभाव रहेगा। आप प्रसन्न नहीं होंगे। कुछ भी रिजल्ट इस समय आए, थोड़ी बहुत प्रसन्नता में आपकी कमी रहेगी। मध्य भाग जो है वो धन के हानि का योग बना रहा है, इसलिए भाग्य भरोग से कहीं इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। अंतिम भाग सप्ताह का भाग्य के मामले में सहयोगी है। पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ेगा, मन में उत्साह रहेगा, और उस दौरान अगर आप कोई काम करते हैं तो भाग्य का साथ रहे, इसकी संभावना अच्छी दिखाई दे रही है। उच्च शिक्षा के लिए समय काफी अनुकूल है। कहीं स्थान परिवर्तित करके सुदूर जाकर अगर शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं उसके लिए समय बहुत अधिक है। प्रॉपर्टी के कामों से दूर रहिएगा, उलझने बहुत बढ़ेंगी। घर में भी और कार्यस्थल पर भी तेज वाद विवाद का योग बन रहा है, तो आपको इसमें थोड़ा संभल कर रहना है। अचानक पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, लेकिन बड़ा वाद विवाद और जो है वो अपवादों का सामना करना आपको पड़ सकता है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए बड़ा अच्छा अवसर जो है यह सप्ताह दिखा रहा है, तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं धनु वालों की। धनु वालों के मान पद प्रतिष्ठा में खूब सफलता है। शत्रु इस समय परास्त होंगे, लेकिन शत्रु बनेंगे भी। देखा जाए तो इस समय कार्य व्यापार बढ़ा चढ़ा रहेगा। अपने काम कार्य और व्यापार को लेकर थोड़ा चिंता भी आपको इस सप्ताह में रहेगी। उसको बढ़ाने के लिए आप जो है वो अधिक प्रयास करेंगे। अकारण शत्रु इस समय उत्पन्न होंगे, बिना वजह के उलझने आपको परेशान कर सकती हैं। थोड़ा सा सप्ताह के पहले हिस्से में और मध्य हिस्से में स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य के ऊपर धन खर्च हो सकता है, उसके कारण कहीं छोटी मोटी यात्रा करनी पड़ सकती है। कई बार होता है ना, हेल्थ के लिए हमको कहीं दूर जाना है, चेकअप कराने के लिए कहीं, तो उस तरह की संभावना बन सकती है। अंतिम भाग जो है वो धन धान्य और समृद्धि के लिए अच्छा संकेत दे रहा है। परिवार में भी मांगलिक कार्य होने की संभावना कम है। माता के और पिता के दोनों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। ये समय थोड़ा सा प्रतिकूलता लिया हुआ बना हुआ है। अब बात करते हैं मकर वालों की। मकर वालों के लिए शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में बड़ा अच्छा समय है। इस समय अगर आप एजुकेशन के क्षेत्र में हैं तो आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। बौद्धिक क्षमता बढ़ी चढ़ी है। कार्य व्यापार में आपको लाभ होगा। निवेश से लाभ का बहुत अच्छा योग बना हुआ है। इस समय दूसरों से कर्ज लेकर के या कहीं से फंड अरेंज करके अपने कार्य व्यापार को बढ़ाने के लिए भी समय सहयोगी है। भाग्य का साथ है। हालांकि धन हानि का भी योग है, तो थोड़ा कर्ज लेकर के अगर जो लोग काम बढ़ाना चाहेंगे वो सोच समझ कर निर्णय लेंगे। मिल भी जाएगा आसानी से, काम भी बढ़ा लेंगे, लेकिन धन हानि का भी योग है। तो किस काम में आप हाथ डालने जा रहे हैं उसका एनालिसिस जो है वो आवश्यक है, क्योंकि कई बार जो है वो अगर विशेष करके राहु की दशा अंतर प्रत्यंतर कहीं टकरा रही हो तो रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि उस धन डूब जाए ऐसी संभावना बन रही है। इस समय पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत कष्ट, आपके शरीर के निचले हिस्से में कहीं चोट चपेट कटने फटने का योग इस समय बना हुआ है। फिर भी आध्यात्म की ओर आपकी जागरूकता रहेगी। भौतिक सुख सुविधाओं में कुछ हद तक वृद्धि होगी। संतान से सुख प्राप्त होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त हो, ऐसे बहुत से अच्छे संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए अगर मैं देखूं तो मन बड़ा विचलित है। रास्ता बदलेंगे, काम छोड़ सकते हैं, काम बदल सकते हैं, एक जगह स्थिरता ना हो, ऐसा जो है वो संकेत मिल रहा है। सप्ताह का जो पहला हिस्सा है वो कार्य क्षेत्र पर आपको भावनात्मक रूप से परेशान कर सकता है। बिना वजह की समस्याएं, शत्रु उत्पन्न हो, शत्रुओं के कारण मानसिक आघात पहुंचे, इस तरह का योग है। सप्ताह का मध्य भाग भी धन को लेकर के असंतुष्टि उत्पन्न करेगा। मन प्रसन्न नहीं रहेगा। तो कार्य क्षेत्र में और आय के मामले में यह सप्ताह अच्छा परिणाम नहीं दिखा रहा है। मानसिक उलझनें बनी रहेंगी, लेकिन मानसिक उलझनों के बावजूद भी अगर उच्च शिक्षा में कोई प्रयास कर रहा है तो उसको सफलता का योग है। प्रेम संबंध बहुत तेजी से बिगड़ सकते हैं इस समय। स्थिरता का अभाव है संबंधों में, या तो बहुत
बढ़िया हो जाएगा उसको लेके बहुत उत्साहित रहेंगे, या बहुत बिगड़ जाएगा उसको लेके बहुत परेशान रहेंगे। जो कुछ भी होगा बड़ा एक्सट्रीम पर हो, इसकी संभावना बनी हुई है। परिश्रम का परिणाम मिलेगा, फिर भी शांति नहीं रहेगी, ये सारांश बन रहा है। विवाह इत्यादि करने के लिए इस समय योग बड़े तगड़े बने हुए हैं, लेकिन अगर ना हो तो ही अच्छा है। कहीं कोई नया अनुबंध, कोई नया कोई करार इस समय ना करें। वाहन और जमीन खरीदना चाह रहे हैं तो उसके लिए समय बड़ा अनुकूल है, मुहूर्त देख करके आप खरीदें तो अच्छा रहेगा। तो उस दृष्टिकोण से समय काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। अब अंतिम लग्न राशि मीन की बात कर लेते हैं। मीन वालों के लिए पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत अस्थिरता है, फिर भी करीबी लोगों का सहयोग मिलेगा। पिता के साथ बहुत से लोगों का वैचारिक मतभेद हो सकता है, इस समय संबंध बिगड़ सकते हैं, उस पर ध्यान रखना है। मन में भटकाव रहेगा, यात्राएं कष्टकारी होंगी। कार्य व्यापार में अगर इस समय कोई परिवर्तन ना ही करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ा चढ़ा रहेगा और ना हारने की प्रवृत्ति होगी, थोड़ा जिद बढ़ सकता है बहुत से लोगों के अंदर। मित्रों का इस समय खूब सहयोग मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के आसार हैं। प्रेम संबंध पनप सकते हैं, कहीं नए नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, या पुराने में प्रगाढ़ता हो, इसकी संभावना भी बन रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के, विशेष करके उच्च शिक्षा के में सफलता के अच्छे आसार इस समय दिखाई दे रहे हैं। जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए प्रमोशन इत्यादि का भी अच्छा योग बना हुआ है, बशर्ते उच्च अधिकारियों के साथ संबंध आपका बेहतर रहे। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए अभी प्रेम संबंध तो होगा, लेकिन उसमें अड़चने और बाधाएं आपको परेशान कर सकती हैं। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।